जनाबे इमरान प्रतापगढ़ी तशरीफ ला रहे हैं। डाइस के साथियों से गुजारिश करता हूं कि जो जहां है वहीं बैठ जाए। दो गुजारिश और है, ना तो मुझे कोई बुके देने आएगा ना कोई इनाम देने आएगा, ये आपसे गुजारिश कर रहा हूं। वो पैसा रखिएगा, वो किसी स्कूल में किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। जी इरशाद। रात के 1 बज रहे हैं, थोड़ी देर आप अच्छे से सुन लेंगे तो मैं सुना दूंगा। और इसमें हिसाब रखा हुआ है, किसी का लिखा हुआ, ये उठा ले जाएं। मेरा ख्याल है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि किस शायर को कितना इनाम मिला है, तो ये मारूफ तक पहुंचा दिया जाए। मारूफ उसमें से अपना हिस्सा मांग लेंगे। क्या कहना, बहुत अच्छे से सुना। और रास्ते में आते हुए मुझे बड़ी तादाद में खवातीन दिखाई दी। हमारी माएं बहनें भी इस मुशायरे में बड़ी तादाद में आई हुई हैं। किसी इस तरह के रूरल एरिया में, गांव में, अगर खवातीन माएं बहनें किसी मुशायरे को सुनने आई हैं तो इससे पता चलता है कि समाज कितना बेदार है। मैं आप सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं। जी बताओ। कि अपनी बुनियाद तक चले आए, दिल की फरियाद तक चले आए। अपनी बुनियाद तक चले आए, दिल की फरियाद तक चले आए। आपने प्यार से बुलाया तो हम भी धनबाद तक चले आए। हम भी धनबाद तक चले, हम भी धनबाद तक चले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुनियाद तक चले आए, दिल की फरियाद तक चले आए। आपने प्यार से बुलाया तो हम भी धनबाद तक चले आए। जिंदाबाद। हम भी धनबाद तक चले आए। मुझे खुशी है कि इस भीड़ में जिस तादाद में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कमोबेश उसी तादाद में नौजवान और नई नस्लें भी बैठी हुई हैं। मदरसों के तलबा भी बैठे हुए हैं। दाईं जानिब जो हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, बाईं जानिब जो साथी खड़े हैं, पीछे जो खड़े हैं, अपनी मोटरसाइकिल पे जो पीछे बैठे हैं, उन सब से गुजारिश है कि अगली थोड़ी देर मैं कोशिश करूंगा कि ये वक्त, ये रात आपके लिए भी एक यादगार रात हो, एक यादगार लम्हा हो। और आप भी कोशिश करें कि जिस तरह मुशायरे को सुना जाता है, जिस तरह आप मुशायरे को सुनते हैं, उस अंदाज में मुशायरा सुनिए। मैं गुड्डू से पूछ रहा था कि क्या यहां पहली बार मुशायरा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो सामीन हैं, यहाँ के जो सुनने वाले हैं, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। आसपास कहीं भी कोई मुशायरा हो, यहाँ के सामीन बुलाए जाते हैं क्योंकि इन्हें दाद देने का सलीका आता है। क्या कहने, क्या तो मैं आज उस सलीके को चेक भी करूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। इरशाद। चारों तरफ जो नफरत की बातें और एक तरफ मोहब्बत की दुकान लेकर के खड़े हम लोग। मैं पढ़ता हूं 4 मिसरे। क्या कहने, क्या कहने। कि तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है। तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है। मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव ने बनाया है। मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव ने बनाया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर हलफ लेने से तकरीबन 4 साल पहले 1956 में जॉन एफ कैनेडी साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों से खिताब कर रहे थे। खिताब करते हुए उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर
शायरों को सियासत समझ में आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुल बनने की कोशिश करता हूं, क्या प्यारी बात। और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है, मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव ने बनाया है। विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी, विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी। मैं जो कुछ हूं मुझे मां की दुआओं ने बनाया है। मैं जो कुछ हूं मुझे मां की क्या कहने दुआओं ने बनाया है। मैं जो कुछ हूं मुझे मां की दुआओं ने बनाया है। हमारे बंगाल के स्टेट चेयरमैन शमीम अख्तर साहब भी बैठे हैं, हमारे एआईसीसी के कई साथी यहां पे मौजूद हैं, धनबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कई साथी मौजूद हैं। मैं धीरे धीरे अपने रंग तक आने की कोशिश करूंगा। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं जिस तेवर के लिए जाना पहचाना जाता हूं उस तेवर तक आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। दिल्ली के हाकिम ने, दिल्ली में बैठे हुए हाकिम ने पिछले दिनों आप पर तंज करते हुए एक बात कही थी कि पंचर बनाते हैं। सुना था ये जुमला। मैं एक गजल के 2-3 शेर सुनाता हूं आपको। हमारे साथी अल्ताफ भाई, शरफ साहब, चांदनी शबनम साहिबा, शाइस्ता सना साहिबा, हमारा शाहिद करीम और हमारे शानदार नाजिम मारूफ साहब। आप मारूफ साहब की निजामत को अगर आंख बंद करके सुनिए तो आपको लगेगा कि आप रेडियो पर बिना का गीत माला सुन रहे हैं और अमीन सायानी साहब बोल रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही आवाज है इनकी। मैं पढ़ता हूं, आपसे दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये इधर जो लोग हैं ये थोड़ी बहुत दाद देते हैं, जो पीछे बैठे हैं वो कसम खा के आए हैं, उन्हें लग रहा है कि उनकी दाद दिखाई नहीं पड़ेगी, सुनाई नहीं पड़ेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप दुआएं दे करके बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। यहां से वहां तक थोड़ी देर बिल्कुल मेरे रंग में रंग जाइए। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। पहुंचाइएगा दिल्ली तक अगला मिसरा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। हमारा शायर साथी तबरेज हाशमी भी बैठा है, मैं शेर पढ़ता हूं। उसने आपको बड़े मोहब्बत के शेर सुनाए होंगे, मैं ये शेर सुनाता हूं कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें, मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। मगर
हालात क्या कहने, हमको क्या कहने, वाह, 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 वाह। मोम से पत्थर बनाते मगर हालात हमको मोम से हैं। और एक शेर पढ़ता हूं कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन आहा, उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर आए, हाय, 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 हाय। हैं। क्या कहने, हमारा क्या कहने। फर्ज है हमारा फर्ज हम है। बेघरों के घर हम बेघरों के बनाते घर बनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं धनबाद में खड़ा हूं और ये शेर पढ़ रहा हूं कि अजब है कैनवसून का, अजब उनकी कलाकारी, अजब है कैनवस, अजब है कैनवसून का, अजब उनकी कलाकारी, अजब है कैनवसून का, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर आहा। बनाते क्या हैं, कहने। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जो दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। क्या बीच बीच में जब भी कोई कैमरा सेट करने के लिए खड़ा होता है तो पीछे वालों को लगता है जैसे उनसे उनकी जिंदगी छीन ली गई है। आप 10 सेकंड 20 सेकंड सब्र कर लिया करिए, वो रील बदल करके, मतलब रील का तो जमाना नहीं रहा, चिप बदल करके बैठ जाएगा, तो थोड़ा उसे भी काम कर लेने दें। अभी चांदनी पड़ रही थी, उन्होंने ओट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। मैं तो उससे पिछले कई सालों से पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। आहा, आहा, आहा। अब क्या लगा कि कहने। मैं सही जगह खड़ा हूं। अभी तक मुझे लग रहा था मैं अपनी सोया एनर्जी है खराब चौकीदार। कर रहा हूं। थोड़ा सा खुलिएगा इधर के भी साथी कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया वाह, वाह, है वाह, वाह। चौकीदार के चाय। कितने समझदार लोग, चाय का नाम आते ही समझ गए कि कहां बात हो रही है। यह धनबाद है। ऐसे ही नहीं फिल्मों में आपकी तारीफें की जाती हैं। आप समझदार लोग क्या हैं। कहने, क्या कहने। आपको पता है कि कोयले से आग लगानी है, कोयले से किसी का मुंह काला करना है, ये दोनों हुनर आपको आता है। अरे वाह, 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 कहां वाह, वाह। सोया है चौकीदार। बोला माइक दे दीजिएगा। ये माइक ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भिजवाया है। बोला माइक ले आना। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इस तरफ रखें, इसको रहने दीजिए, दोनों रहने दीजिए। मैं दोनों से काम चलाने की कोशिश करता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार के चाय। धनबाद वालों, शायरी सुनाऊं न सुनाऊं, लेकिन एक बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि किसी भी ढाबे पर खाना खाने जाओ, चाय पीने जाओ, अगर वहां कोई बच्चा चाय लेके आए तो सबसे पहले चाय वाय छोड़ करके उस बच्चे को अपने साथ लेके जाओ, किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कराओ, क्या कहने। ताकि वो आगे चल करके मुल्क का मुस्तकबिल ना खराब कर सके। कहां सोया अरे वाह, वाह, है वाह। चौकीदार, क्या कहने। कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार।
कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। क्या कहने, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। वाह। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला ना, उनको भी कसम देता हूं मैं, अगली लाइन पे एक नाम आएगा, अगर उस नाम को समझ पाइएगा तो आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। दोस्तों, अगर आपके रास्ते में कोई गड्ढा खोदे ना तो डरने की जरूरत नहीं है। यही वो लोग हैं जो आपको छलांग लगाना भी सिखाते हैं। आहा, आहा, इसलिए धनबाद वालों, खरखरी वालों, ये खरखरी नाम पड़ा कैसे? बड़ा खतरनाक नाम है। मतलब लेने में ही एक दो बार सिरन पैदा होती है कि आए कहां आ गए हम। लेकिन ये गांव बड़ा खूबसूरत है, यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं। और खूबसूरत हो भी ना क्यों, आज आप एक ऐसे शख्स की याद में इस प्रोग्राम में बैठे हैं, उसकी याद को जिंदा कर रहे हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि सियासत ने उन पे कितने भी सितम क्यों ना किए हों, लेकिन अवाम की खिदमत करने में मरहूम शेख इब्राहिम साहब ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी। जिंदाबाद। मैं उनको खिराज अकीदत पेश करता हूं और आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि वो लोग बड़े अच्छे होते हैं जो अपने बुजुर्गों की याद को जिंदा रखते हैं। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। उस याद को जिंदा रखने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं और नई सी नज्म है। आप नए तरीके से सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ बेहतर पढ़ा। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। इरशाद आली। कि थोड़ी मुश्किल सही, वक्त कातिल सही। थोड़ी मुश्किल सही, वक्त कातिल सही। टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही। वक्त कातिल सही, थोड़ी मुश्किल सही। टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही। मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है। मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है। खौफ किस बात का है, खुदा भी तो है। मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है। खौफ किस बात का है, खुदा भी तो है। कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए। मायूसी कुफ्र है। कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए। देखना सारे मंजर बदलते हुए। अगली दो लाइनें अगर आपके दिल में
हिलोर पैदा करे तो धनबाद वालों मुझे सुन के बताना कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए। तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, घर में देखा है मूसा को पलते हुए। कमजोर तालियों में सुना है आपने, मैं फिर से पढ़ता हूं। मुझे और हौसले की दरकार है, मुझे और आपके समर्थन की दरकार है, मुझे आपकी तालियों की और दरकार है। मैं जिस हिम्मत से पढ़ रहा हूं उसी हिम्मत से मुझे आपका समर्थन भी चाहिए। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले। क्या कहने, आहा आहा, जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए। तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, घर में देखा है मूसा को पलते हुए। जुल्म का एक दिन खात्मा भी तो है, जुल्म का एक दिन खात्मा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। और धनबाद वालों के एक दिन ये नजारा बदल जाएगा, क्या हमारा तुम्हारा बदल जाएगा। देखना ये नजारा बदल जाएगा, क्या हमारा तुम्हारा बदल जाएगा। आसमां होगा सर पे नया हर तरफ, आसमां होगा सर पे नया हर तरफ। देखना हर सितारा बदल जाएगा। मर्ज है गर कोई तो दवा भी तो है, मर्ज है गर कोई तो दवा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खौफ किस बात का है खुदा भी तो है, खुदा भी तो है। खौफ किस बात का है खुदा भी तो है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये रास्ते में आते हुए एक नज्म हुई थी तो मैंने सोचा आपको कुछ नया सा सुना दूं। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि भारत माँ की आंख के तारे कहां गए, भारत माँ की आंख के तारे, भारत माँ की आंख के तारे कहां गए। आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। आहा आहा आहा। मैं धीरे धीरे अपने रंग में आ रहा हूं, आप भी मेरे रंग में आ जाइए। ये भारत माँ की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा। कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा,
कहां गए कि खुद को पहरेदार बनाए बैठा है। आहा आहा आहा। खुद को पहरेदार बनाए बैठा है, नफरत का बाजार बनाए बैठा है। शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, शर्म नहीं आती है अपने हाकिम को, चोरी की सरकार बनाए बैठा है। अरे वाह वाह, चोरी वाह की वाह। सरकार बनाए बैठा है, चोरी की सरकार क्या कह बनाए बैठा है। वाह 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 वाह। मैंने पीछे पलट के देख लिया, मुझे लगा जैसे मैं पार्लियामेंट के माइक पे खड़ा हूं और पीछे एमपी सो रहे हैं, तो मुझे लगा मैं एक बार पलट के देख लूं, लेकिन जाग रहे हैं। मुझे उनसे भी दुआएं मांगता हूं कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। आहा आहा। हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। गुड्डू कहां है? ये नज्म सुनना, मसले सिर्फ आप ही सबके सामने नहीं है, हर मकाम पर लोग हाथ लगा के बैठे हैं। बहादुर वो होता है जो हर मुश्किल से लड़ता है, और जब जब उसे डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है तब वो अलल ऐलान ये कहता है कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। वाह। हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। क्या कहने, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं। ये नज़्म मैंने उस दिन कही थी धनबाद वालों कि जब पार्लियामेंट में एक दिन हम लोग आवाज उठा रहे थे आपके मुद्दों पर, तो एक साथ 146 एमपी सस्पेंड कर दिए गए, मुझे भी सस्पेंड किया गया। और जब मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने कहा कि सस्पेंड हो गए, तो हमने कहा कि अगर आज हम सस्पेंड ना हुए होते तो हमें लगता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। हमें फख्र है कि हम सस्पेंड होकर के आए हैं। और जो ये सोचते हैं कि सस्पेंड करके हमें धमका लेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, वाह, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं।